अवैध खनन की रिपोर्टिंग करने गए पत्रकारों पर जानलेवा हमला, एमएलए के बेटे पर पत्रकारों ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल झांसी के एरच थाना क्षेत्र में बीते 22 मई को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां अवैध खनन और लिफ्टर से एक मजदूर के गिरने की सूचना पर रिपोर्टिंग करने गए 3 पत्रकारों पर घाट के कर्मचारियों ने हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। पत्रकारों ने एमएलए जवाहर लाल राजपूत के बेटे राहुल राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा, आप ही सुन लीजिए। सर, 2 दिन पहले हमको एरच घाट से सूचना मिली, ग्रामीणों ने फ़ोन किया है कि एरच घाट पर जो खनन हो रहा है उस लिफ्टर से एक लड़का गिर गया है। तो हम हमारे साथी कवरेज करने के लिए घाट पर पहुँचे। तो कवरेज करने के ही पहले घाट के दबंग लोगों ने सत्ताधारी दबंग विधायक के लाल राहुल राजपूत द्वारा हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से वार किया गया है। हम लोगों को मारा है। करीब मारने वाले 15 से 20 लोग थे, हम मात्र 3 लोग थे। हम लोगों को मारा, हम लोगों की गाड़ी घोड़ा तोड़ दी। मारते मारते हम लोगों के अपने ही वाहन में तीनों लोगों को पटक डाल के बोले कि चलो इन लोगों को बेतवा नदी के पुल से पटक दो, जिससे साले की मौत हो जाए। गली में ब्रेकर आने के कारण हम लोग अपनी जान बचा के भागने में सफल हुए। हम लोग चलती गाड़ी से कूदे हैं और जब हम लोगों ने सवेरे अपने पत्रकार साथियों को बताया तो उनकी हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने पर उनको मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमा क्रॉस के संबंध में वो लोग हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन डरा? राहुल राजपूत और जो दबंग लोग हैं घाट वाले। जी, हमको इस चीज़ का डर है कि हमारे साथी राजेंद्र मंदेला ने घटना तो पूरी आपको बता दी है, लेकिन विधायक जी द्वारा, विधायक के पुत्र द्वारा इतना हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग अपने संतुलन खो चुके हैं। आज इस समय हम लोग DIG साहब के यहाँ आए थे, SSP महोदय के यहाँ भी होके आए हैं, DM साहब के यहाँ भी होके आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि माननीय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि पत्रकारों के साथ कोई अभद्रता नहीं की जाएगी, इनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बावजूद यदि सत्ता पक्ष के और सिटिंग विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं, वही उनका प्रत्येक घाट, जो भी घाट हैं गनौठा तहसील में जितने भी घाट हैं, सभी में उनका परसेंटेज फिक्स है। और तो क्या विधायक जी की सह पे चल रहे घाट? विधायक जी की सह पे चल रहे हैं। इसका सारा कारोबार राहुल राजपूत उनके पुत्र देखते हैं और उन्हीं की सह पे नरेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, अजय शुक्ला और हेमंत शुक्ला ने हम लोगों पर हमला कराया है। जो 20-25 अज्ञात लोग आए हैं और हम लोगों को इतनी बुरी तरह से जम के मारा पीटा है। हम लोगों का संतुलन बिल्कुल संतुलन में नहीं है हम लोग। अब आप लोगों से यही निवेदन है, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, कि इस बात को आप योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी तक पहुंचाई जाए। इस घटना के बाद से पत्रकारों का एक दल शुक्रवार को झांसी में इकट्ठा हुआ और उन्होंने DIG, DM और SSP का घेराव कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पत्रकारों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे 3 दिन बाद झांसी में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आज भारी संख्या में हमारे गरोठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाकया घटा था। घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, वो उनके गुर्गे कुछ घाट पर मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पर पहुंचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, चूँकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और एक पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 3 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं। एरस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरिया सर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए
और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में, फिर एसएसपी महोदय के पास पहुंचे, डीएम साहब के पास पहुंचे और डीआईजी महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पर नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की जरूरत है, ना हमें विपक्ष की जरूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना और लिख देना बिंदास होके, 40 दिनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी और जांच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो जी ये आमरण अनशन आपका झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए, झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड, दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। फिलहाल एरच थाना पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों नरेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, हेमंत राजपूत और अजय शुक्ला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा 20 से 25 अज्ञात लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थाना एरच के ढेरी घाट पे कुछ पत्रकार वहां गए हुए थे, उनके साथ मारपीट हुई थी। उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जांच भी कराई जा रही है कि किस कारण से मारपीट हुई है और इस संदर्भ में जांच के बाद जो भी सही होगा उस आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।